वाशिंगटन, मेडेलिन अल्ब्राइट, जो एक बाल शरणार्थी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका आई और 20वीं शताब्दी के अंत में अमेरिकी विदेश नीति को आकार देने वाली पहली महिला सचिव बनी, का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में राजदूत के रूप में तब अमेरिका के शीर्ष राजनयिक के रूप में टैप किए जाने पर अल्ब्राइट अपनी पीढ़ी की सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक थीं। उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए क्लिंटन ने कहा कि अल्ब्राइट स्वतंत्रता, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए एक ताकत थी। उनकी मृत्यु को दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति कहा। राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि अल्ब्राइट ने इतिहास के ज्वार को बदल दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सम्मेलन को तोड़ दिया और बार बार बाधाओं को तोड़ दिया। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन पर रूस के नेतृत्व वाले प्रस्ताव पर मतदान से पहले मौन का एक क्षण मनाया। क्लिंटन ने 1997 में विदेश विभाग के प्रमुख के लिए अल्ब्राइट की अपनी पसंद की घोषणा करते हुए कहा कि लिंग का उनकी नौकरी पाने से कोई लेना देना नहीं था और वे सबसे योग्य उम्मीदवार थीं। अल्ब्राइट हालांकि नियुक्ति के महत्व से अवगत थे। ऐसा हुआ करता था कि एक महिला वास्तव में एक राजनयिक से शादी करके और फिर एक अपमानजनक राजदूत की गोद में चाय डालकर अपनी विदेश नीति के विचारों को महसूस कर सकती थी। उसने एक बार विदेश नीति समूह में महिलाओं को एक भाषण में कहा था, आज महिलाएं वैश्विक मामलों के हर पहलू में लगी हुई हैं। शीत युद्ध के बाद की दुनिया में अल्ब्राइट ने स्टेट डिपार्टमेंट की कमान संभाली, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिसने हथियारों के नियंत्रण, व्यापार, आतंकवाद और नाटो के भविष्य पर विश्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण चर्चा की। जब से मार्गरेट थैचर ने ब्रिटेन पर शासन किया, तब से एक महिला ने वैश्विक प्रभाव की ऐसी स्थिति धारण की थी। 15 मई 1937 को चेकोस्लोवाकिया में जन्मी मैरिजाना कोर्बेलोवा अल्ब्राइट 1948 में अपने परिवार के साथ शरणार्थी के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका आई और 1957 में अमेरिकी नागरिक बन गई। 1939 में नाजियों से बचने के लिए परिवार के लंदन भाग जाने के बाद उनके पिता जोसेफ कोर्बेल एक राजनयिक यहूदी धर्म से कैथोलिक धर्म में परिवर्तित हो गए थे। अल्ब्राइट ने कहा कि उसने जीवन में केवल अपने यहूदी मूल के बारे में सीखा और तथ्य यह है कि उसके 3 दादा दादी एकाग्रता शिविरों में मारे गए थे।